थी मैंने उन्हें बताया कि मैं रावण की बहन हूँ। क्रोध में लक्ष्मण ने मेरे नाक कान काट लिए। रावण फिर मारीच के पास गया। खरदूषण की मृत्यु से वह कुछ घबराया हुआ था। रावण ने मारीच से मदद मांगी। मारीच चाहता था कि रावण सीता हरण का विचार छोड़ दे। इस बार रावण ने उसकी नहीं सुनी, उसे डांटा और आज्ञा दी कि मेरी मदद करो। मारीच जानता था कि दोबारा राम के सामने पड़ने पर वह मारा जाएगा। राम उसे नहीं छोड़ेंगे। रावण मारीच के मन की बात भांप गया। उसने क्रोध में भरकर कहा कि वहां जाने पर हो सकता है राम तुम्हें मार दें, लेकिन न जाने पर मेरे हाथों तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। इसलिए विवश होकर मारीच को उसका आदेश मानना पड़ा। रथ पर बैठकर रावण और मारीच पंचवटी पहुंचे। कुटी के निकट आकर मायावी मारीच ने सोने के हिरण का रूप धारण कर लिया। कुटी के आसपास घूमने लगा। रावण एक पेड़ के पीछे छिपा था। उसने तपस्वी का वेश धारण कर लिया था। तो आप लोग देखें तो सोने का हिरण कौन बना? तो मायावी मारीच, जो कि ताड़का का पुत्र था, उसी ने सोने के हिरण का रूप धारण किया। आगे देखते हैं। सीता उस हिरण पर मुग्ध हो गई और उन्होंने राम से उसे पकड़ने को कहा। राम को हिरण पर संदेह था। वन में सोने का हिरण। लक्ष्मण बड़े भाई की बात से सहमत थे, पर सीता के आग्रह के आगे उनकी एक न चली। सीता की प्रसन्नता के लिए राम हिरण के पीछे चले गए। उन्होंने सोचा वन में इतने समय के प्रवास के दौरान सीता ने कभी कुछ नहीं मांगा, उनकी यह इच्छा अवश्य पूरी करनी चाहिए। कुटी से निकलते समय राम ने लक्ष्मण को बुलाया, सीता की रक्षा करने का आदेश दिया और कहा कि मेरे लौटने तक तुम उन्हें अकेला मत छोड़ना। लक्ष्मण ने सिर झुकाकर उनकी आज्ञा स्वीकार कर ली। सीता कुटी में थी। लक्ष्मण धनुष लेकर बाहर खड़े हो गए। चलिए, ये पाठ यहीं पे समाप्त होता है। हम लोग अगला पाठ और प्रसंग देखते हैं कि फिर इसके आगे क्या हुआ। राम को कुटी से निकलते देखकर मायावी हिरण जो था वो कुलांचे भरने लगा। राम को बहुत छकाया। झाड़ियों में लुकता छिपता भागता वह राम को कुटी से बहुत दूर ले गया और राम जब भी उसे पकड़ने का प्रयास करते तो वह भागकर दूर चला जाता। पर वह बहुत चालाक था। वह इतनी दूर कभी नहीं जाता था कि वह पहुंच से बाहर लगे और राम के सारे प्रयास विफल हो गए। तो उन्होंने उसे जीवित पकड़ने का विचार त्याग दिया और एक बाण उस पर छोड़ दिया। बाण लगते ही हिरण गिर पड़ा और धरती पर गिरते ही मारीच जो अपने असली रूप में आ गया। गिरते ही वह जोर से चिल्लाया, हा सीते हा लक्ष्मण। और माया से उसने अपनी ध्वनि भी ऐसी बना ली थी कि उसकी ध्वनि जो है बिल्कुल राम जैसी हो गई थी और वह ऐसे चिल्लाया जैसे कि बाण राम को लगा हो, वह सहायता के लिए पुकार रहे हों। बाण का प्रहार गहरा था। मारीच उसे अधिक देर तक सहन नहीं कर पाया और उसके प्राण पखेरु जल्दी ही उड़ गए। रावण एक विशाल वृक्ष के पीछे खड़ा था। वह प्रसन्न था क्योंकि उसकी चाल सफल हो गई थी। मारीच की पुकार राम ने भी सुनी। वह पास ही थे। उन्हें समझने में देर नहीं लेगी कि पुकार की मंशा क्या है। मायावी मारीच की पूरी चाल उनके सामने खुल गई थी कि हिरण जानबूझकर भागता रहा। उनकी चाल में तेजी आ गई ताकि वे जल्दी से कुटिया पहुंच सकें। और जो मारीच की मायावी पुकार थी वो सीता और लक्ष्मण ने भी सुनी। लक्ष्मण उसका रहस्य तत्काल समझ गए। राम की तरह उन्होंने बाण चढ़ाकर धनुष दृढ़ता से पकड़ लिया। सीता वह आवाज़ सुनकर विचलित हो गईं, घबरा गईं। उन्होंने लक्ष्मण से कहा कि तुम जल्दी जाओ, जिस दिशा से आवाज़ आई है उसी ओर। तुम्हारे भाई किसी कठिन संकट में फंस गए हैं। उन्होंने सहायता के लिए पुकारा है। उनकी ऐसी कातर आवाज़ मैंने कभी नहीं सुनी। जाओ लक्ष्मण, जल्दी। आप चिंता न करें माते, लक्ष्मण ने सीता को आश्वस्त करते हुए कहा। राम संकट में नहीं है, हो ही नहीं सकते। उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हमने जो आवाज़ सुनी वह बनावटी है, मायावी राक्षसों की चाल है मुझे कुटिया से दूर ले जाने के लिए। आप निश्चिंत रहें, भाई राम जल्द ही आते होंगे। सीता क्रोध से उबल पड़ी। लक्ष्मण का इस घड़ी में इतना शांत होना उन्हें समझ में नहीं आया। राम की आवाज़ सुनकर भी वे यहीं खड़े रहे, सहायता के लिए नहीं गए। सीता को इसके पीछे षड्यंत्र दिखाई दिया। लक्ष्मण की चाल लगा कि लक्ष्मण राम का भला नहीं चाहते, उनके हितैषी नहीं हैं। चाहते हैं कि राम न रहें, मारे जाएं, ताकि राजपाट उन दोनों का हो जाए, उनके रास्ते का कांटा निकल जाए। तुम्हारा मन पवित्र नहीं है, कलुषित है, पाप है उसमें। मैं समझ सकती हूँ कि तुम अपने भाई की सहायता के लिए क्यों नहीं जा रहे हो। ये कथन जो है सीता ने कहा लक्ष्मण से। सीता ने यहाँ तक कह दिया कि कहीं वे भरत के गुप्तचर तो नहीं है। सीता की बातों से लक्ष्मण को गहरा आघात पहुंचा। उनका हृदय छलनी हो गया, पर उन्होंने पलटकर उत्तर नहीं दिया। संयम बनाए रखा, सिर झुकाकर सब चुपचाप सुन लिया। वे सीता की पीड़ा समझ पा रहे थे। केवल इतना बोले, हे देवी, यह राक्षसों का छल है। खरदूषण के मारे जाने के बाद वे बौखला गए हैं, किसी तरह हमसे बदला लेना चाहते हैं। आप उनकी चाल में न आए, वे कुछ भी कर सकते हैं। मुझ पर विश्वास करें, राम को कुछ नहीं होगा।
सीता का क्रोध और बढ़ गया। क्रोध में आंखों से आंसू बहने लगे। यह भी लग रहा था कि कहीं लक्ष्मण की बात सही न हो। यह डर था कि राम से बिछोह न हो। उन्होंने कहा, राम से बिछुड़कर मैं नहीं रह सकती, मैं जान दे दूंगी। हे लक्ष्मण, तुम उन्हें लेकर आओ। और फिर लक्ष्मण राम के लिए राम की ही आज्ञा का उल्लंघन कर रहे थे। उन्होंने सीता को प्रणाम किया और राम की खोज में निकल पड़े। लक्ष्मण के जाते ही रावण आ पहुंचा। तपस्वियों जैसा जटाजूट, वैसे ही वस्त्र। सीता ने साधु समझकर उसका स्वागत किया। रावण ने सीता के स्वरूप, संस्कार और साहस की प्रशंसा की। उसने सीता का परिचय प्राप्त करने के बाद कहा, सुमुखी, मैं रावण हूँ, राक्षसों का राजा, लंकाधिपति। मेरा नाम लेने पर लोग थरथरा उठते हैं, लेकिन तुम सुंदरी हो, सबसे अलग हो। तुम्हारे लिए मैं स्वयं चलकर आया हूँ, मेरे साथ चलो। सोने की लंका में रहो मेरी रानी बनकर। सीता क्रोधित हो उठी। कहा, मैं प्राण त्याग दूंगी, लेकिन तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। मैं राम की पत्नी हूँ, वे महाबलशाली हैं, तुम्हें उनकी शक्ति का अनुमान नहीं है। रावण ने सीता की बात अनसुनी कर दी। खींचकर उन्हें रथ में बैठा लिया। सीता प्रयास करती रही, पर रावण के चंगुल से मुक्त नहीं हो सकी। स्वयं को असहाय पाकर वे विलाप करने लगी। हा राम, हा लक्ष्मण पुकारती रही। रावण का रथ जो है लंका की ओर उड़ चला। मार्ग में वे पशुओं, पक्षियों, पर्वतों, नदियों से कहती जा रही थी कि कोई उनके राम को बता दे कि रावण ने उनका हरण कर लिया है। रास्ते में उन्हें गिद्धराज जटायु मिला, जिसने कि सीता का विलाप सुना। उसने ऊंची उड़ान भरी और रावण के रथ पर हमला कर दिया। वृद्ध गिद्धराज ने रथ को इछत विछत कर दिया, रावण को घायल कर डाला। क्रोध में रावण ने जटायु के पंख काट दिए। जटायु अब उड़ नहीं सकता था, वह सीधे धरती पर आ गिरा। रावण का रथ टूट गया था, उड़ान नहीं भर सकता था। उसने तत्काल सीता को अपनी बाहों में दबाया और दक्षिण दिशा की ओर उड़ने लगा। सीता को लगा कि अब संभवतः कोई उनकी सहायता नहीं कर पाएगा। उनका बचाव एक ही था कि राम को समाचार मिल जाए। उन्होंने अपने आभूषण उतारकर फेंकना प्रारंभ कर दिए। आभूषण वानरों ने उठा लिए। उन्हें आशा थी कि वानरों के पास ये आभूषण देखकर राम समझ जाएंगे। उन्हें पता चल जाएगा कि सीता किस मार्ग से गई हैं। रावण ने सीता को आभूषण फेंकने से नहीं रोका। उसे लगा कि सीता शोक में ऐसा कर रही हैं। कुछ ही समय में रावण लंका पहुंच गया। वह अपने धन वैभव से सीता को प्रभावित करना चाहता था। उन्हें लेकर वह सीधा अपने अंतःपुर में गया। राक्षसियों को सीता की निगरानी करते रहने को कहा और वह बाहर निकल गया। थोड़ी देर में वह फिर लौटा। सीता को घूरते हुए उसने कहा कि सुंदरी, मैं तुम्हें 1 वर्ष का समय देता हूँ, निर्णय तुम्हें करना है। मेरी रानी बनकर लंका में राज करोगी या विलाप करते हुए जीवन बिताओगी। तो यह कथन जो है ये रावण का है। और उसने सीता को कितना समय दिया था, तो 1 वर्ष का समय दिया था निर्णय करने के लिए। सीता बार बार रावण को धिक्कारती रही, राम का गुणगान करती रही। रावण को क्रोध आ गया। तुम्हारा राम यहाँ कभी नहीं पहुँच सकता, तुम्हें कोई नहीं बचा सकता, तुम्हारी रक्षा केवल मैं कर सकता हूँ। मुझे स्वीकार करो और लंका में सुख से रहो। पापी रावण, राम तुझे अपनी दृष्टि से जलाकर राख कर सकते हैं। उनकी शक्ति देवता भी स्वीकार करते हैं। मैं उस राम की पत्नी हूँ जिसके तेज और पराक्रम के आगे कोई नहीं ठहर सकता। तेरा सारा वैभव मेरे लिए अर्थहीन है। तूने पाप किया है, राम के हाथों तेरा अंत निश्चित है। राम की इतनी प्रशंसा सुनकर रावण कुछ चिंतित हो गया। उसने सोचा, खरदूषण को मारने वाला अवश्य शक्तिशाली होगा। उसने तत्काल अपने 8 सबसे बलिष्ठ राक्षसों को बुलाया। कहा, तुम लोग पंचवटी जाओ, राम और लक्ष्मण वहीं रहते हैं। उनका एक एक समाचार मुझे मिलना चाहिए। दोनों पर निगरानी रखो, मौका मिलते ही उन्हें मार डालो। तो रावण ने कितने राक्षसों को पंचवटी भेजा था, तो 8 सबसे बलिष्ठ राक्षसों को उसने पंचवटी भेजा था राम और लक्ष्मण पर निगरानी रखने के लिए। उधर सीता को पाने के लिए रावण ने अपनी योजना बदली। उन्हें अंतःपुर से निकालकर अशोक वाटिका में बंदी बना दिया गया। पहरा कड़ा कर दिया गया। राक्षसियों को स्पष्ट निर्देश थे, सीता को किसी तरह का शारीरिक कष्ट न हो, इसके मन को दुख पहुंचाओ, अपमानित करो, लेकिन सीता को कोई हाथ न लगाए। रावण ने सब कुछ किया, पर सीता का मन नहीं बदला। वे बार बार राम का नाम लेती थी। शेरों के बीच हिरनी की तरह बैठी रहती थी, डरी सहमी, रो रो कर दिन काट रही थी। सोने की हिरन ने उन्हें सोने की लंका में पहुंचा दिया था। यहाँ से उन्हें राम ही बचा सकते थे। तो फ्रेंड्स, फिर अगला प्रसंग है सीता की खोज। 7 पार्ट हम लोगों ने देख लिए हैं, 5 पार्ट अभी और बचे हैं। लास्ट पार्ट जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उससे काफ़ी प्रश्न पूछे जाने की संभावना है और बाकी से भी कुछ प्रश्न आएंगे ही। तो इसलिए चलिए हम लोग सभी पार्टों को देखते हैं। इसमें सभी जो है महत्वपूर्ण है, हम कुछ भी छोड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि कहाँ से प्रश्न पूछ लिया जाएगा ये हम नहीं बता सकते। तो चलिए देखते हैं सीता की खोज। राम के मन में कई प्रकार के प्रश्न थे, आशंकाएं थी। मारीच की माया उन्होंने देख ली थी। वह छल से उन्हें कुटिया से दूर ले आया था।
अब क्या होगा, यही सोचते हुए वे कुटिया की ओर भागे चले जा रहे थे। वापसी में एक पल भी विलंब नहीं करना चाहते थे। लक्ष्मण को वे कुटी पर छोड़ आए थे सीता की रखवाली के लिए। अच्छा हो कि लक्ष्मण वहीं हो, मारिच की मायावी आवाज़ उन तक न पहुंची हो। राम ने सोचा, सीता अकेली रही तो राक्षस उन्हें मार डालेंगे, खा जाएंगे। तभी उन्होंने पगडंडी से लक्ष्मण को आते देखा। वही हुआ जिसका राम को डर था। अनिष्ट की आशंका और बढ़ गई। पता नहीं सीता किस हाल में होंगी। राक्षसों ने उन्हें मार डाला होगा, उठा ले गए होंगे। अकेले सीता दुष्ट राक्षसों के सामने क्या कर पाई होंगी। कुटी छोड़कर आने पर वह लक्ष्मण से क्रुद्ध थे। उन्होंने क्रोध पर नियंत्रण रखा। लक्ष्मण का बायां हाथ जोर से पकड़ लिया। डर ने दोनों भाइयों को घेर लिया था। देवी सीता ने मुझे विवश कर दिया भ्राते। उनके कटु वचन मैं सहन नहीं कर सका, कटाक्ष और उलाहना नहीं सुन सका। मैं जानता था कि आप सकुशल होंगे। आपकी सुरक्षा को लेकर मेरे मन में कोई संदेह नहीं था। तब भी मुझे कुटिया छोड़कर आना पड़ा। लक्ष्मण ने कहा, यह तुमने अच्छा नहीं किया। तुम्हें मेरी आज्ञा का उल्लंघन नहीं करना चाहिए था। अब जल्दी चलो, मेरा मन चिंतित है। सीता न जाने किस हाल में होंगी, कैसी होंगी। मायावी राक्षसों का कोई ठिकाना नहीं है। राम ने चलने की गति और बढ़ा दी। कुटिया अभी कुछ दूर थी पर दिखाई पड़ने लगी थी। राम ने वहीं से पुकारा, सीते तुम कहाँ हो? जैसे कि उन्हें पता चल गया हो कि सीता आश्रम में नहीं है। कुटिया मौन रही। वहां से कोई उत्तर नहीं मिला। राम की बेचैनी बढ़ गई। राम की आवाज़ पेड़ों से टकराकर हवा में विलीन हो गई, कुटिया के शून्य में समा गई। राम पुकारते रहे, उत्तर में उन्हें हर बार सन्नाटा ही मिला। चुप्पी हर ओर थी। राम भागते हुए आश्रम पहुँचे। कुटिया में जाकर देखा, सीते सीते पुकारते हुए उन्होंने आसपास की हर जगह देखी। पेड़ों झाड़ियों के पीछे गए, उन स्थानों की ओर भागे जहाँ सीता जा सकती थी। सीता का कहीं पता नहीं था। शोक से व्याकुल राम रोने लगे। सीता से बिछुड़ना उनके लिए असहनीय आघात था। वे सुध-बुध भुला बैठे। विरह में वे गोदावरी नदी के पास गए। उससे पूछा, तुमने सीता को कहीं देखा? नदी ने कोई उत्तर नहीं दिया। वे पंचवटी के एक एक वृक्ष के पास गए। सबसे पूछा, कोई सीता का पता बता दे। हाथी के पास गए, शेर से पूछा, फूलों के पास गए, उनसे भी पूछा, पर किसी ने उन्हें सीता का पता नहीं बताया। विलाप करते हुए राम ने कहा कि मैं सीता के बिना नहीं रह सकता। तुम अयोध्या लौट जाओ लक्ष्मण। मैं वहां नहीं जाऊंगा, यहीं प्राण दे दूंगा। मैं सीता के साथ आया था, उसके बिना कैसे लौटूंगा? नगरवासियों को क्या मुंह दिखाऊंगा? तुम जाओ, मुझे यहीं छोड़ दो। फिर लक्ष्मण ने कहा कि आप आदर्श पुरुष हैं, आपको धैर्य रखना चाहिए। इस तरह दुख से कातर नहीं होना चाहिए। हम मिलकर सीता की खोज करेंगे। वे जहाँ भी होंगी हम उन्हें ढूंढ निकालेंगे। सीता हमारी प्रतीक्षा कर रही होंगी। लक्ष्मण ने उन्हें ढाढ़स बंधाते हुए कहा। राम शांत हुए, पर थोड़ी ही देर में हा प्रिय कहते हुए पुनः विलाप करने लगे। इसी बीच आश्रम के आसपास भटकने वाला हिरणों का एक झुंड राम लक्ष्मण के निकट आ गया। राम को लगा कि हिरण सीता के बारे में जानते हैं, उन्हें कुछ बताना चाहते हैं। तो राम ने उनसे पूछा कि बताओ, सीता कहाँ है? फिर हिरणों ने अपना सिर उठाकर आसमान की ओर देखा और दक्षिण दिशा की ओर भाग गए। राम ने संकेत समझ लिया और उन्होंने कहा कि हमें सीता की खोज दक्षिण दिशा में ही करना चाहिए। वन में भटकते हुए उन्होंने एक टूटे हुए रथ के टुकड़े देखे। मरा हुआ सारथी और मृत घोड़े भी थे। वन में रथ का क्या प्रयोजन, उसके टूटने का क्या अर्थ? राम असमंजस में पड़ गए। लगता है थोड़ी देर पहले यहाँ संघर्ष हुआ है, लक्ष्मण ने कहा। यह पुष्पमाला वही है जिसे सीता ने वेणी में गूंथ रखा था। निश्चित तौर पर सीता राक्षसों के चंगुल में फंस गई है। यह माला संघर्ष के दौरान वेणी से टूटकर गिरी होगी। वहां से थोड़ी ही दूर राम ने पक्षीराज जटायु को देखा, पंख कटे हुए, लहूलुहान, अंतिम सांसें गिनते हुए। हे राजकुमार, सीता को रावण उठा ले गया है। मेरे पंख उसी ने काटे। सीता का विलाप सुनकर मैंने रावण को चुनौती दी, उसका रथ तोड़ दिया, सारथी और घोड़ों को मार डाला, स्वयं रावण को घायल कर दिया, पर मैं सीता को नहीं बचा सका। रावण उन्हें लेकर दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर उड़ गया। कहते कहते जटायु ने प्राण त्याग दिए। तो आप यहाँ से नोट कर सकते हैं कि रावण जो है सीता को किस दिशा में लेकर गया था, तो दक्षिण पश्चिम दिशा में लेकर गया था। राम ने आगे बढ़ने से पहले जटायु की अंतिम क्रिया की। वे सोचते रहे, पछताते रहे कि यह कैसा विधान है। मैं तो कष्ट में हूँ, मेरी सहायता करने वालों को भी इतना कष्ट। राम की आंखें नम हो आईं। उन्होंने जटायु को अंतिम बार प्रणाम किया। जटायु ने सीता के बारे में महत्वपूर्ण सूचना दी थी, रावण का नाम और दिशा बताई जिधर सीता को लेकर वह गया। राम जटायु की चिता के पास मौन खड़े थे। यह समय विलाप करने का नहीं है। हमें तुरंत दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर जाना चाहिए। सीता उधर ही होंगी। लक्ष्मण ने तत्परता दिखाई।
आगे का मार्ग और कठिन था। राम और लक्ष्मण को लगभग हर दिन राक्षसी आक्रमणों से जूझना पड़ा। अनेक कठिनाइयां आईं, अवरोध मिले। दोनों राजकुमार प्रत्येक बाधा पार करते चले गए। उनके सामने लक्ष्य स्पष्ट था, दिशा तय थी, उन्हें कोई नहीं रोक सकता था। वन मार्ग जितना कठिन होता गया, उनकी दृढ़ता बढ़ती गई। वनवासी राजकुमार प्रतिदिन सुबह उठते और दक्षिण दिशा की ओर चल पड़ते। एक दिन यात्रा के प्रारंभ में ही एक विशालकाय राक्षस ने उन पर आक्रमण कर दिया। उसका नाम था कबंध। कबंध जो था वो देखने में बहुत डरावना था। मोटे मांसपिंड, उसके गर्दन नहीं थी, एक आंख थी। तो एक आंख वाला और जिसके गर्दन नहीं थी, ऐसा कौन सा राक्षस था? तो वो राक्षस था कबंध। और उसकी जीभ जो थी वो सांप की तरह लपलपाती हुई थी। राम लक्ष्मण को देखते ही कबंध प्रसन्न हो गया। उसने दोनों हाथ फैलाए, एक एक हाथ से दोनों भाइयों को पकड़कर हवा में उठा दिया और उसे आज मनमांगा आहार मिल गया था। वह अपने शिकार को भुजाओं में लपेटकर मुंह तक ले जाता। राम और लक्ष्मण ने अपनी तलवारें निकाल ली। एक झटके में कबंध के हाथ काट दिए। उसके हाथ धरती पर गिर पड़े। कबंध उनकी शक्ति और बुद्धि पर आश्चर्यचकित रह गया। कौन हो तुम दोनों? उसने पूछा। हम अयोध्या के महाराज दशरथ के पुत्र हैं, राम और लक्ष्मण। रावण ने राम की पत्नी सीता का हरण कर लिया है। हम उन्हीं की खोज में निकले हैं। राक्षस कबंध ने राम के बारे में सुन रखा था। साक्षात उन्हें देखकर प्रसन्न हो गया। उसने कहा, मैं सीता के संबंध में कुछ नहीं जानता, लेकिन तुम दोनों की सहायता का उपाय बता सकता हूँ। मेरा एक छोटा सा आग्रह स्वीकार करो कि मेरा अंतिम संस्कार राम करें। राम ने इस पर सहमति व्यक्त की तो कबंध बोला, आप दोनों पंपा सरोवर के निकट ऋष्यमुख पर्वत पर जाएं। वह वानर राज सुग्रीव का क्षेत्र है। वे निर्वासित जीवन व्यतीत कर रहे हैं। सुग्रीव से मदद का आग्रह कीजिए। उनके पास बहुत बड़ी वानर सेना है। सुग्रीव के वानर सीता को अवश्य खोज निकालेंगे। तो फ्रेंड्स, आप लोग यहाँ पर ये भी नोट कर सकते हैं कि राम और लक्ष्मण को पंपा सरोवर के पास सुग्रीव के पास जाने का सुझाव किसने दिया था? तो कबंध राक्षस ने दिया था। इतना कहने के बाद कबंध की सांस टूटने लगी थी और उसका अंत निकट था। राम और लक्ष्मण को अपने निकट बुलाते हुए उसने कहा, पंपा सरोवर के पास मतंग ऋषि का आश्रम है। वहीं उनकी शिष्या सबरी रहती है। आगे जाने से पूर्व सबरी से अवश्य मिल लें। यही बोलते बोलते कबंध ने अपने प्राण त्याग दिए और राम ने अपना वचन पूरा करते हुए उसका अंतिम संस्कार किया और पंपा सरोवर की ओर चल पड़े। तो यहाँ पर देखिए 2-3 चीज़ें आपको मिल जाएंगी, जैसे कि सबरी किसकी शिष्या थी? जो सबरी थी वो मतंग ऋषि की शिष्या थी। और मतंग ऋषि का आश्रम कहाँ था? तो पंपा सरोवर के पास। कबंध की बातों से राम को बहुत ढांढस हुआ। सीता तक पहुंचने की आशा बलवती हुई। राम को सुग्रीव की क्षमता और उनकी वानर सेना की शक्ति का पता था। वे जल्दी सुग्रीव तक पहुंचना चाहते थे। ऋष्यमुख पर्वत का रास्ता पंपा सरोवर होकर जाता था। पंपा सरोवर का प्राकृतिक सौंदर्य अद्भुत था। मतंग ऋषि का आश्रम उसी सरोवर के किनारे था। लता कुंज से घिरा हुआ सरोवर का पानी मीठा था। सबरी की कुटिया आश्रम में ही थी। वह ऋषि की शिष्या थी। उसकी आयु बहुत हो गई थी। जर्जर काया, लेकिन आंखें ठीक थी। हर पल राम की प्रतीक्षा में खुली हुई। ऋषि ने उसे बताया था कि एक दिन राम आश्रम में अवश्य आएंगे और उससे मिलेंगे। राम को आश्रम में देखकर सबरी बहुत प्रसन्न हुई। उनकी आव भगत की, सेवा की, खाने को मीठे फल दिए, रहने की जगह दी। उसकी आंखें तृप्त हो गईं। राम ने उससे सीता के संबंध में पूछा। आप सुग्रीव से मित्रता करिए। सीता की खोज में वह अवश्य सहायक होगा। उसके पास विलक्षण शक्ति वाले बंदर हैं। सबरी ने राम को आश्वस्त किया। अगले दिन राम ऋष्यमुख पर्वत चले गए। उनकी व्याकुलता अब और घट गई थी। मन की शांति लौट आई थी। अब देखिए फ्रेंड्स, हमने 8 चैप्टर पूरे कर लिए हैं। 4 चैप्टर अभी और बचे हैं। राम और सुग्रीव, फिर लंका में हनुमान, फिर उसके बाद फिर रावण का वध और राम का राज्याभिषेक। चलिए इसमें से हम लोग कुछ चीज़ों को देखते हैं कि राम और लक्ष्मण का जो अगला पड़ाव था वो ऋष्यमुख पर्वत था। सुग्रीव वहीं पर रहते थे। सुग्रीव का मूल निवास ऋष्यमुख पर्वत नहीं था, बल्कि किष्किंधा था। ऋष्यमुख में वह सिर्फ निर्वासन में अपना समय बिता रहे थे। सुग्रीव जो है वो किष्किंधा के वानर राज के छोटे पुत्र थे और उनके बड़े भाई का नाम था बाली। पिता के न रहने पर ज्येष्ठ पुत्र बाली ही राजा बना और दोनों भाइयों में पहले बहुत प्रेम था। राजकाज की किसी बात को लेकर उन लोगों के बीच में मनमुटाव हुआ और फिर झगड़ा हो गया। इतना गंभीर झगड़ा हुआ कि बाली सुग्रीव को मार डालने पर उतर आया और जान बचाने के लिए सुग्रीव को ऋष्यमुख आकर रहना पड़ा। इसलिए वह वहाँ भी चौकस रहता था और विश्वास पात्र वानर सेना उनके हमेशा पास में रहती थी। सुग्रीव स्वयं भी पहरा देता था।
एक दिन सुग्रीव ने देखा कि दो युवक जो थे वो पहाड़ी की तरफ आ रहे थे। उसने सोचा ये बाली के गुप्तचर होंगे और मुझे मारने के लिए आ रहे होंगे, तो इसलिए हमें ऋषिमुख छोड़ देना चाहिए। यह स्थान अब सुरक्षित नहीं है, बाली यहाँ भी आधम का है। ऐसा उसने अपने साथियों से कहा। तो मैंने दो युवकों को इधर आते हुए देखा है, उनके हाथों में धनुष है। सुग्रीव जो है काफ़ी घबराया हुआ था, पर उसके प्रमुख साथी हनुमान इससे सहमत नहीं थे। उन्होंने कहा कि मैं जाकर पता लगाता हूँ कि वे कौन हैं और बाली की सेना में ऐसे सैनिक नहीं हैं। राम और लक्ष्मण जो पहाड़ी पर चढ़ते चढ़ते थक गए थे और फिर उन्होंने थकान मिटाने के लिए हाथ मुंह धोने के लिए पंपा सरोवर के पास गए और तभी उनके पास भेष बदलकर हनुमान वहां पे पहुंच गए। उन्होंने प्रणाम किया और पूछा कि आप दोनों कौन हैं, वन में क्यों भटक रहे हैं? आपका भेष मुनियों जैसा है लेकिन चेहरे से राजकुमार लगते हैं। हम सुग्रीव से मिलने जा रहे हैं, हमें उनकी सहायता की आवश्यकता है, क्या आप उन्हें जानते हैं? राम ने विनम्रता से पूछा। प्रारंभिक बातचीत में हनुमान स्थिति भाप गए और वे अपने मूल रूप में आ गए। उन्होंने कहा कि मैं हनुमान हूँ, सुग्रीव का सेवक। उन्होंने आपका परिचय जानने के लिए यहाँ पे भेजा था। लक्ष्मण ने उन्हें अपना परिचय दिया, वन में आने का कारण बताया और यह भी बताया कि कबंध और सबरी की सलाह पर वे यहाँ पर आए हैं सुग्रीव से मिलने। हनुमान के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई कि कोई उससे सहायता मांगने आया है जिसे स्वयं सहायता चाहिए। राम और सुग्रीव की स्थिति एक जैसी है, दोनों को एक दूसरे की सहायता चाहिए, वे मित्र हो सकते हैं। एक की पत्नी को रावण उठा ले गया है, दूसरे की पत्नी उसके भाई ने छीन ली है, दोनों के पिता नहीं हैं। हनुमान ने राम और लक्ष्मण को कंधे पर बैठाया। कुछ ही पल में वे ऋषिमुख के शिखर पर पहुंच गए। हनुमान ने दोनों को सुग्रीव से मिलाया, दोनों ने अग्नि को साक्षी मानकर मित्रता का वचन लिया। सुग्रीव ने कहा, आज से हमारे सुख दुख साझा हैं। राम ने सुग्रीव को सीता हरण के संबंध में बताया तो सुग्रीव अचानक उठ खड़े हुए। उन्हें कुछ याद आया और बोले, वानरों ने मुझे एक स्त्री के हरण की बात बताई थी, वह निश्चित रूप से सीता ही रही होंगी। रावण का रथ इसी पर्वत के ऊपर से गया था। राम और लक्ष्मण ध्यान से उनकी बात सुन रहे थे। सुग्रीव बोलते रहे। सीता स्वयं को रावण के चंगुल से छुड़ाने का यत्न कर रही थी। वानरों को देखकर उन्होंने अपने कुछ आभूषण नीचे फेंक दिए थे। गहनों की एक पोटली राम के सामने रखते हुए उन्होंने कहा, देखिए क्या ये गहने के सीते हैं? क्या ये गहने सीता के हैं? राम ने आभूषण तुरंत पहचान लिए, कुछ गहने लक्ष्मण ने भी पहचाने। गहने देखकर राम शोक सागर में डूब गए। उनके मुंह से निकला, धिक्कार है मुझे हे सीते, मैं संकट में तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाया। सुग्रीव ने उन्हें सांत्वना दी, सीता अवश्य मिल जाएंगी, मैं हर प्रकार से आपकी सहायता करूंगा। राम के बाद सुग्रीव ने अपनी व्यथा कथा सुनाई कि बाली ने मुझे राज्य से निकाल दिया है, मेरी स्त्री छीन ली है और उन्हें बाकी अपनी सभी बातें बताईं। तो राम बोले कि चिंता मत करो मित्र, तुम्हें अपना राज्य भी मिलेगा और स्त्री भी। राम देखने में सुकुमार थे, उन्हें देखकर उनकी शक्ति का पता नहीं चलता था। उसे फिर सुग्रीव कहते हैं कि बाली महाबलशाली है, उसे हराना इतना आसान नहीं है, वह साल के 7 वृक्षों को एक साथ झकझोर सकता है। तो यहाँ पर देखिए, ये भी आप नोट कर लीजिए कि जो बाली था वह साल के 7 वृक्षों को एक साथ झकझोर सकता है। फिर इसके बाद राम ने कोई उत्तर नहीं दिया, धनुष उठाया और तीर चला दिया। साल के 7 विशाल वृक्ष एक ही बार से कटकर गिर पड़े। इस शक्ति प्रदर्शन पर सुग्रीव ने हाथ जोड़ लिए। राम ने कहा, मित्र अब विलंब कैसा, बाली को युद्ध के लिए ललकारो, किष्किंधा की राजगद्दी का निर्णय उसी युद्ध में हो जाएगा। सुग्रीव चिंतित हो गए कि युद्ध में बाली को हराना असंभव था। फिर राम बोले कि चिंता मत करो मित्र, मैं पेड़ की ओट से युद्ध देखूंगा, जब तुम पर संकट आएगा तुम्हारी सहायता करूंगा। बाली की मृत्यु मेरे ही बाढ़ से होगी, वह मारा जाएगा। योजना बनाकर सब किष्किंधा पहुंच गए। सुग्रीव आगे था, राम लक्ष्मण और हनुमान छिप गए थे। मेरे पीछे राम की शक्ति है, सोचते हुए उसने बाली को ललकारा। बाली के क्रोध की सीमा न रही, वह गरजता हुआ निकला, आज शिकार स्वयं मेरे मुंह तक आया है, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। भीषण मल्ल युद्ध हुआ, दोनों एक दूसरे से गुथ गए। युद्ध में बाली भारी पड़ रहा था, लगता था सुग्रीव का अंत निश्चित है। राम पेड़ के पीछे खड़े थे, धनुष हाथ में था, पर उन्होंने तीर नहीं चलाया। सुग्रीव वहां से किसी तरह जान बचाकर भागा और ऋषिमुख पर्वत पर आकर रुका। सुग्रीव राम पर कुपित था कि यह धोखा है, आपने मेरे साथ धोखा किया, समय पर बाण नहीं चलाया, मैं नहीं भागता तो आज वह मुझे मार डालता। राम ने कहा कि मैं बाली को पहचान नहीं पाया क्योंकि तुम दोनों भाइयों के चेहरे मिलते जुलते हैं। लक्ष्मण ने समझा बुझाकर सुग्रीव को तैयार किया एक और युद्ध के लिए। राम ने कहा, जाओ मित्र, इस बार बाली को पहचानने में चूक नहीं होगी, इस बार उसका अंत निश्चित है। सुग्रीव डरा हुआ था, घबराहट थी, पर राम के कहने पर तैयार हो गया।
किष्किंधा पहुंचकर उसने बाली को चुनौती दी, ललकारा। बाली को सुग्रीव का यह साहस समझ में नहीं आया। वह अंतःपुर में था अपनी पत्नी रानी तारा के साथ। बाली जाने लगा तो तारा ने उसे समझाने का प्रयास किया, जाने से मना किया। बाली ने उसकी बात नहीं मानी, पैर पटकता बाहर आया, क्रोध से उबल रहा था। बाली ने हाथ हवा में उठाया, मुट्ठी भींची हुई थी। वह एक घूंसे से सुग्रीव का काम तमाम कर देता। तभी राम का बाण उसकी छाती में लगा, वह लड़खड़ा कर गिर पड़ा। बाली के गिरने पर राम, लक्ष्मण और हनुमान पेड़ों की ओट से बाहर निकल आए। आनंद फानन में राज्याभिषेक की तैयारियां की गईं। सुग्रीव को राजगद्दी मिली। राम की सलाह पर बाली के पुत्र अंगद को युवराज का पद दिया गया। तो अंगद किसका पुत्र था? तो अंगद बाली का पुत्र था। राम ने सुग्रीव के लिए संबोधन बदल दिया। राजगद्दी पर बैठने के बाद उन्हें मित्र नहीं कहा, वानर राज कहकर संबोधित किया। सुग्रीव का मन था कि राम कुछ समय वहीं रहें उसके साथ। राम ने मना कर दिया, कहा यह पिता की आज्ञा के विरुद्ध होगा। उन्होंने मुझे वनवास दिया है, मैं वन में ही रहूंगा। राम किष्किंधा से लौट आए। वर्षा ऋतु के कारण आगे जाना कठिन था। लंकारोहण कुछ समय के लिए स्थगित कर दिया गया। इस अवधि में वे प्रश्रवण पहाड़ पर रहे। पहाड़ का नाम आप लोग नोट कर लें। वर्षा ऋतु बीत गई। राम प्रतीक्षा कर रहे थे सुग्रीव की वानर सेना की, सीता की खोज के लिए। सुग्रीव ने राज तिलक के दिन राम को इसका आश्वासन दिया था, लेकिन वह अपना वचन भूल गए, राग रंग में उलझ गए। राम चिंतित थे, दुखी भी थे। हनुमान को सुग्रीव का वचन याद था। राज तिलक के दिन वे वहीं थे। उन्होंने सुग्रीव को याद दिलाया। सुग्रीव ने वानर सेना एकत्र करने का आदेश दिया। यह काम सेनापति नल को सौंपा गया। 15 दिन और बीत गए, लेकिन सेना राम के पास नहीं पहुंची। राम सुग्रीव के इस व्यवहार से क्षुब्ध थे। क्रोध में उन्होंने सुग्रीव के विनाश तक की बात कही। राम को चिंतित देखकर लक्ष्मण से रहा न गया और उन्होंने धनुष उठाया तो राम ने उन्हें रोक दिया। कहा सुग्रीव को बस समझाना है, वह हमारा मित्र है। लक्ष्मण किष्किंधा चले गए सुग्रीव को समझाने। वहां पहुंचकर उन्होंने धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाई, डोरी खींचकर छोड़ी। उसकी टंकार से सुग्रीव कांप गया। धनुष की टंकार सुनते ही उसे राम को दिया वचन पुनः याद आ गया। तारा ने सलाह दी कि वे तत्काल जाकर राम से मिलें, क्षमा याचना करें। सुग्रीव ने ऐसा ही किया। राम के पास जाने से पूर्व सुग्रीव ने हनुमान को आवश्यक निर्देश दिए। वानर सेना एकत्र करने का आदेश। इस बार सुग्रीव सेना एकत्र होने तक नहीं रुके, तुरंत निकल पड़े लक्ष्मण के पीछे पीछे। राम के सामने जाकर भयभीत वानर राज ने उनसे क्षमा मांगी। अपनी चूक के लिए राम ने उन्हें उठाकर गले लगा लिया। राम और सुग्रीव बात कर ही रहे थे कि उछल कूद करती वानर टोलियां वहां आ पहुंची। हनुमान के साथ लाखों वानर थे, जामवंत के पीछे भालुओं की सेना। इसके बाद लंकारोहण की योजना बनी। वानरों को 4 टोलियों में बांटा गया। अंगद को दक्षिण जाने वाले अग्रिम दल का नेता बनाया गया। उस दल में हनुमान, नल और नील भी थे। राम की यही इच्छा थी। उन्होंने कहा कि वानरों की सेना भेजने से पहले चतुर और बुद्धिमान दूतों को लंका भेजा जाए, यही उचित है। राम और सुग्रीव की जय जयकार करते वानर अपनी निर्धारित दिशाओं की ओर चल पड़े। दक्षिण जाने वाले दल को राम ने रोक लिया। उन्होंने हनुमान को अपने पास बुलाया, अपनी उंगली से अंगूठी उतारकर उन्हें दी। अंगूठी पर राम का चिन्ह था। उन्होंने कहा जब सीता से भेंट हो तो यह अंगूठी उन्हें दे देना, वे इसे पहचान जाएंगी, समझ जाएंगी कि तुम्हें मैंने भेजा है, तुम मेरे दूत हो। दक्षिण की टोली किष्किंधा से चली। अंगद और हनुमान आगे आगे चल रहे थे। चलते चलते वे ऐसे स्थान पर पहुंचे जिसके आगे भूमि नहीं थी, केवल जल था। विशाल समुद्र, उसकी गहराई अथाह थी, लहरों की गरज कपा देती थी। समुद्र को देखकर सबका साहस जवाब दे गया। वानर थक हार कर वहीं बैठ गए। वानर राम के बारे में चर्चा करने लगे। अंगद ने कहा कि राम की सेवा में प्राण भी चले जाएं तो दुख नहीं होगा। जटायु ने अपनी जान दे दी, हम भी पीछे नहीं हटेंगे। तभी एक विशाल गिद्ध पहाड़ी के पीछे से निकला। वह जटायु का भाई था, संपाति। जटायु के भाई का क्या नाम था? संपाति। और वो कहाँ रहता था? समुद्र के किनारे। सीता लंका में है, मैं जानता हूँ। रावण उन्हें लेकर गया है। आप लोगों को यह समुद्र पार करना होगा। सीता तक पहुँचने का बस यही एक रास्ता है। सीता की सूचना मिलने से प्रसन्न हुआ वानर दल फिर निराश हो गया कि समुद्र सामने था, विकराल था, उसे कौन पार करे। तभी जामवंत की दृष्टि हनुमान पर पड़ी। वे सबसे दूर बैठे थे, चुपचाप। जामवंत जानते थे कि यह काम हनुमान कर सकते हैं। वे पवन पुत्र हैं, उनकी शक्ति अपार है, लेकिन उन्हें स्वयं इसका अनुमान नहीं है। उनकी सोई हुई शक्ति जामवंत ने जगाई। कहा हनुमान, आपको जाना होगा, यह कार्य केवल आप कर सकते हैं। सबकी आंखें उन्हीं पर टिक गई। तो अभी फ्रेंड्स 3 चैप्टर और बचे हैं, चलिए हम जल्दी से उन्हें भी देख लेते हैं। लंका में हनुमान जी उठे वहां से। फिर उन्होंने अंगड़ाई ली और झुककर धरती को छुआ और एक ही छलांग में महेंद्र पर्वत पर जा खड़े हुए। जामवंत सफल हो गए थे हनुमान को उनकी शक्ति की याद दिलाने में। पर्वत शिखर पर खड़े हनुमान ने विराट समुद्र की ओर देखा। उनकी आंखों में चुनौती का भाव नहीं था, बल्कि समर्पण का भाव था राम के प्रति।
और उसके बाद हनुमान ने पूर्व दिशा की ओर मुँह करके अपने पिता को प्रणाम किया। ये भी आप नोट कर लें कि हनुमान ने पूर्व दिशा की ओर मुँह करके अपने पिता को प्रणाम किया, हाथ हवा में उठाए, पर्वत पर झुककर उसे हाथ पैर से कसकर दबाया और छलांग लगा दी। अगले ही पल वह आकाश में थे, समुद्र के ऊपर। वे तेजी से आगे बढ़ते हुए छलांग के समय बड़े शिलाखंड आसमान में उड़ गए। कुछ दूर हनुमान के साथ गए, जैसे परिजन किसी को विदा करने जाते हैं। हनुमान की गति अधिक थी, पत्थर पीछे छूटे और समुद्र में जा गिरे। महेंद्र पर्वत सुंदर था, वनस्पतियों और जीव जंतुओं से भरा हुआ, किंतु जब छलांग लगाई हनुमान जी ने उस पर, तो उनके दबाव से पर्वत दरक गया, वृक्ष कांपकर गिर गए, चट्टानें दहक उठी, लाल हो गईं आग के गोलों की तरह। हनुमान इससे बेखबर थे, वायु की गति से आगे बढ़ रहे थे। उनका शरीर हिला तो बादलों की सी गड़गड़ाहट हुई। समुद्र के अंदर एक पर्वत था जिसका नाम था मैनाक। वो सुनहरा था और चमकता हुआ था। मैनाक चाहता था कि हनुमान कुछ पल वहां विश्राम कर लें, थक गए होंगे। हनुमान नहीं रुके, उन्हें मैनाक की सदिच्छा बाधा लगी राम काज में। वह मैनाक से टकराते हुए निकल गए। हाथ ऊपरी हिस्से पर लगा तो पर्वत शिखर टूट गया। वह कुछ और ऊपर उठकर उड़ने लगे। हनुमान के रास्ते में कई बाधाएं आईं। पहले उन्हें राक्षसी सुरसा मिली, जिसका कि विराट शरीर था। वह हनुमान को खा जाना चाहती थी। वे उसके मुंह में घुसकर निकल आए। आगे एक और अच्छी राक्षसी टकराई, जिसका नाम था सिंहिका। सिंहिका जो छाया राक्षसी थी, उसने जल में हनुमान की परछाई पकड़ ली। वह अचानक आसमान में ठहर गए। क्रुद्ध हनुमान ने सिंहिका को मार डाला और फिर आगे बढ़ गए। धीरे धीरे वे लंका में पहुंचे तो दिन के समय लंका में प्रवेश करना हनुमान को उचित नहीं लगा। उन्होंने प्रतीक्षा की समुद्र तट पर ही शाम ढलने पर नगरी में प्रवेश किया। उनके सामने पहला प्रश्न सीता का पता लगाना था। सबकी आंख बचाकर वह चुपचाप अंदर आ गए। राजमहल विराट था, वैभवपूर्ण। वे बचते बचाते महल में घूमने लगे, भटकते रहे। रात का समय था। वे रावण के कक्ष में गए। वहाँ रावण था, उसकी रानी मंदोदरी थी, सीता नहीं थी। न जाने सीता को कहाँ छिपा रखा है। सोचते हुए हनुमान अंतःपुर से बाहर निकल गए। अंतःपुर के बाहर हनुमान ने रावण का रथ देखा, स्वर्ण रथ, रत्नों से सजा हुआ। वे चकित रह गए। तभी उनका ध्यान अंतःपुर से लगी वाटिका की ओर गया। वहाँ अशोक के ऊंचे ऊंचे वृक्ष थे, आकाश छूने को आतुर। हनुमान में निराशा घर करती जा रही थी। वह एक वृक्ष पर चढ़कर बैठ गए। दिन चढ़ आया था, ऐसे में नीचे उतरना उन्हें उचित नहीं लगा। पेड़ घना था, वे उसके पत्तों में छिप गए। उन्हें वहां से सब कुछ दिखाई दे रहा था। राक्षसियों का झुंड था नीचे। वे किसी बात पर ठहाके लगा रही थी। हनुमान को लगा कि वे सीता पर हंस रही हैं। वह पेड़ से चिपक कर नीचे की डाली पर आए। उन्होंने देखा कि राक्षसियों के बीच में एक स्त्री बैठी है, चेहरा मुरझाया हुआ, उदास, दयनीय, दुर्बल, शोकग्रस्त। यही माँ सीता है, उन्होंने मन में सोचा। उन्हें अब कोई संदेह नहीं था, राक्षसियाँ वहीं थी, हट नहीं रही थी। तभी उन्होंने रावण को आते देखा, जो कि अपनी राजसी ठाट बाट के साथ आ रहा था। हनुमान सीता से भेंट किए बिना लौटना नहीं चाहते थे। ऐसे लौटा तो राम को क्या बताऊंगा, उन्होंने सोचा, और नीचे उतरने का अवसर ही नहीं मिल रहा था। वे डाल से चिपक गए, रावण के लौटने की प्रतीक्षा में। रावण ने सीता को बहलाया फुसलाया, लालच दिया। सीता नहीं डिगी, वह कांप रही थी, पर उन्होंने रावण की एक न सुनी, तिरस्कार किया। रावण ने कहा, तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं है सुमुखी, मैं तुम्हें स्पर्श नहीं करूंगा जब तक तुम स्वयं ऐसा नहीं चाहोगी। मैं तुम्हें अपनी रानी बनाना चाहता हूँ। मेरी बात मान लो और सुख भोग करो, अन्यथा मैं तुम्हें तलवार से काट डालूंगा। सोच लो, तुम्हारे पास अब केवल 2 महीने बचे हैं। ये भी याद रखिएगा कि जब हनुमान जी सीता के पास पहुंचे तो उनके पास केवल 2 महीने बचे हुए थे। ऐसा कभी नहीं होगा दुष्ट, राम के सामने तुम्हारा अस्तित्व ही क्या है। मुझे राम के पास पहुंचा दो, वे तुम्हें क्षमा कर देंगे। तुमने ऐसा नहीं किया तो सर्वनाश निश्चित है। तुमने अपराध किया है, तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। मूर्ख राक्षस, तुम्हारा अंत निकट है। रावण क्रोध में पैर पटकता हुआ चला गया। रात गाढ़ी होती जा रही थी। रावण के जाने पर राक्षसियों ने सीता को घेर लिया, उन्हें डराने धमकाने लगी। बोली, तुम मूर्ख हो, रावण का प्रस्ताव अस्वीकार कर रही हो। यह रावण की नगरी है, तुम्हारा राम यहाँ कभी नहीं पहुँच सकता, तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। राक्षसियों में एक सृजटा थी, सबसे भिन्न। उसने कहा, मैंने एक सपना देखा है, पूरी लंका समुद्र में डूब गई है, सब नष्ट हो गया है। यह सपना अच्छा नहीं है, कहीं यह सीता के दुख से जुड़ा तो नहीं है। सीता की हिचकियां बंद गईं, वह विलाप करने लगी। देर रात राक्षसियां एक एक करके चली गईं और सीता वाटिका में अकेली थी। तभी राम का गुणगान करके हनुमान ने उन्हें सुनाया और पूछा। सीता ने पूछा कि कौन हो तुम, तो हनुमान नीचे उतर आए और उन्होंने सीता को प्रणाम किया। राम की अंगूठी उन्हें दी। कहा, हे माता, मैं श्री राम का दास हूँ, किष्किंधा के वानरराज सुग्रीव का अनुचर। उन्होंने मुझे यहाँ भेजा है आपका समाचार लेने। हनुमान को लेकर सीता के मन में अब भी आशंका थी।
फिर पर्वत पर फेंके आभूषणों की याद दिलाकर हनुमान ने उनका संदेह दूर कर दिया। सीता ने राम का कुशल क्षेम पूछा, कई प्रश्न किए। हनुमान उन्हें कंधे पर बैठाकर राम के पास ले जाना चाहते थे, लेकिन सीता ने प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया। उन्होंने कहा, यह उचित नहीं होगा पुत्र, पकड़े गए तो मेरा संदेश भी राम तक नहीं पहुँचेगा। हनुमान ने सीता से विदा ली। वह पूरी सूचना तत्काल राम तक पहुंचाना चाहते थे। चलते समय सीता ने अपना एक आभूषण उन्हें दे दिया। उनकी आंखें नम थीं। हनुमान ने कहा, निराश न हो माते, श्री राम 2 माह में यहाँ अवश्य पहुंच जाएंगे। हनुमान राम के पास लौटने को उद्यत थे और उत्तर दिशा की ओर जाना था, लेकिन कुछ सोचकर वह रुक गए और उन्होंने रावण के उपवन को तहस नहस कर दिया। और जब यह समाचार रावण तक पहुंचा तो वह बहुत क्रोध में हो गया और क्रोध में रावण हनुमान को मारने उठा, तो छोटे भाई विभीषण ने उसे रोक दिया। कहा कि आप नीतिवान हैं राजन, नीति के अनुसार दूध का वध अनुचित है, आप उसे कोई दूसरा दंड दे दें। हनुमान ने रावण को पुनः प्रणाम किया। मेरा एक निवेदन है, आप सीता को सम्मान सहित लौटा दें, इसी में आपका कुशल है। धनुर्धर राम से आप युद्ध नहीं जीत सकते। रावण ने हनुमान की पूंछ में आग लगा देने की आज्ञा दी। राक्षसों ने आग लगा दी। जलती हुई पूंछ के साथ उन्हें नगर में घुमाया। राक्षस टोली कर रहे थे, इसी बीच हनुमान ने बंधन तोड़ दिए। एक भवन पर चढ़कर उसमें आग लगा दी। एक से दूसरी अटारी पर कूदते उन्होंने सभी भवन जला दिए। हाहाकार मच गया, लंका जल रही थी धू धू कर। अचानक हनुमान को सीता की चिंता हुई। वे अशोक वाटिका की ओर भागे। डर था कि कहीं आग उन तक न पहुंच गई हो, लेकिन सीता सकुशल थी, आग से अप्रभावित। दूसरे तट पर सभी हनुमान की प्रतीक्षा कर रहे थे। अंगद, जामवंत, अन्य वानर आते ही उन्हें सबने घेर लिया। हनुमान ने संक्षेप में लंका का हाल कह सुनाया। प्रसन्नता में वानरों का उत्पात बढ़ गया। उन्होंने मार्ग के कई वन उजाड़े, फल खाए और फेंके दौड़ते हुए चले। फिर वे किष्किंधा पहुंच गए। हनुमान ने राम को सीता द्वारा दिया गया आभूषण दिया। राम की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने हनुमान से कई प्रश्न भी पूछे कि सीता कैसी है। हनुमान ने उन सभी का उत्तर उन्हें दिया। लक्ष्य स्पष्ट था, लंका पर आक्रमण। समय कम था। सुग्रीव ने युद्ध की तैयारियां तत्काल प्रारंभ करने का निर्देश दिया। वानर सेना इसके लिए पहले से तैयार थी, उत्साहित थी। इस बार उन्हें अलग अलग टोलियों में बांटने की आवश्यकता नहीं थी, अलग दिशाओं में नहीं जाना था। सबका लक्ष्य एक था, दिशा एक थी, दक्षिण। सुग्रीव ने लक्ष्मण के साथ बैठकर युद्ध की योजना पर विचार किया। योग्यता और उपयोगिता के आधार पर भूमिकाएं निर्धारित हुई। हनुमान, अंगद, जामवंत, नल और नील को आगे रखा गया। समुद्र पर चर्चा हुई कि उसे कैसे पार करेंगे। सेना का हर वानर हनुमान नहीं था, यह एक चुनौती थी। देर रात तक चर्चा का विषय रही। फ्रेंड्स, हमने 10 पाठों का अध्ययन कर लिया। अब सिर्फ 2 पाठ बचे हैं, लंका विजय और राम का राज्याभिषेक। तो आइए लंका विजय को देखते हैं, फिर उसके बाद हम लोग राम का राज्याभिषेक देखेंगे और इसी तरीके से हमारी यह राम कथा समाप्त हो जाएगी और हम महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी जान लेंगे। तो लंका कूच की तैयारियां रात भर चलती रहीं। सभी तत्पर और उद्यत थे। सुबह कूच से पहले सुग्रीव ने वानरों को संबोधित किया युद्ध के बारे में। कहा कि युद्ध भयानक होगा, इसमें केवल वही सैनिक जाएंगे जो कि शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ हों, जो दुर्बल हैं यहीं रुक जाएं। वानर सेना को युद्ध के नियम बताए गए, रक्षा और आक्रमण के तरीके बताए। दिन रात चलकर सेना ने महेंद्र पर्वत पर डेरा डाला, वही पर्वत जहां से हनुमान ने छलांग लगाई थी। समुद्र निकट ही था। पर्वत पर सेना का ध्वज लगाया गया, तंबू लगे, पताकाएं हवा में लहरा रही थी और यह समाचार रावण को भी पहुंच गया था। यह चर्चाएं विभीषण ने सुनी। नगर की हताशा उनसे देखी नहीं गई। ऐसी हताश सेना युद्ध नहीं कर सकती, उसकी पराजय निश्चित है। वे रावण के पास गए, उसे सही स्थिति बताने, समझाने। राम से युद्ध न किया जाए। उन्होंने कहा कि आप सीता को लौटा दें, सबका कल्याण इसी में है। सीता मिल जाएंगे तो वे आक्रमण नहीं करेंगे। रावण ने विभीषण की बात अनसुनी कर दी, उन्हें अपने कक्ष से निकाल दिया। क्रोध में वह स्वयं भी उठकर चल पड़ा सभा कक्ष की ओर। उसे राम के समुद्र तट पर पहुंचने का समाचार मिल चुका था। सैनिकों ने राम की सेना की पताकाएं दूर से देख ली थी। विभीषण रावण के पीछे चलते रहे और उन्हें समझाते रहे। तो रावण ने कहा कि तुम मेरे भाई नहीं शत्रु हो, मेरे शत्रु के शुभचिंतक हो। रावण का क्रोध भड़क उठा, निकल जाओ यहाँ से, मुझे तुम्हारा साथ नहीं चाहिए। रावण सभागार की ओर मुड़ गया, विभीषण पीछे। दोनों के रास्ते अलग हो गए। विभीषण उसी रात लंका से निकल गए 4 सहायकों के साथ। उन्होंने राम के पास जाना ठीक समझा। समुद्र पार कर राम के शिविर में अचानक खलबली मची। एक वानर चिल्लाकर सबको सावधान कर रहा था कि हमारे शिविर में राक्षस आ गए हैं। विभीषण कुछ दूर खड़े थे। वानरों ने उन्हें सुग्रीव के सामने पेश किया। वानर राज, मैं लंका के राजा रावण का छोटा भाई हूँ। मैं राम की शरण में आया हूँ, आप मुझे उनके पास पहुँचा दें। फिर विभीषण राम के पास पहुँचे। राम ने उनका सत्कार किया, लंका का समाचार पूछा। जल्द ही विभीषण राम के विश्वास पात्र बन गए। उन्होंने लंका की बहुत सी जानकारी राम को दी। रावण और उसके योद्धाओं की शक्ति के बारे में बताया। कहा कि रावण पर विजय प्राप्त करने के लिए बल और बुद्धि दोनों की आवश्यकता है।
राम की सेना के सामने एक बड़ी चुनौती थी समुद्र। उसे कैसे पार करें? राम ने समुद्र से विनती की, 3 दिन बैठे रहे कि समुद्र रास्ता दे दे। वह नहीं माना तो राम को क्रोध आ गया। राम का क्रोध देखते हुए समुद्र ने उन्हें सलाह दी कि आपकी सेना में नल नाम का एक वानर है, वह पुल बना सकता है, उससे वानर सेना पार उतर जाएगी। नल ने अगले ही दिन काम प्रारंभ कर दिया। पुल बनने लगा। वानर कंकड़ पत्थर शिलाएं लाते रहे, नल पुल बनाते रहे। 5 दिन में पुल तैयार हो गया। यहाँ पे आप नोट कर सकते हैं कि 5 दिन में पुल बनकर तैयार हो गया। समुद्र को 2 टुकड़ों में बांटता हुआ, उसका घमंड चूर करता हुआ सबसे पहले विभीषण पुल से उस पार गए। पीछे पीछे वानर सेना का अगला शिविर दूसरे तट पर बना। इसी बीच राम ने अंगद को बुलाया, कहा, तुम लंका जाओ, मेरे दूत बनकर सुलह का अंतिम प्रयास करो ताकि युद्ध टल जाए। रावण से कहो कि सीता को लौटा दे, अन्यथा उसका अंत होगा। अंगद ने ऐसा ही किया, पर रावण नहीं माना। राम का संदेश सुनकर रावण क्रोधित हुआ। कुछ राक्षसों ने उन पर आक्रमण किया। अंगद वहां से निकल भागे, राम के पास पहुंचे। कहा, रावण को कोई पश्चाताप नहीं है, वह हमारे साथ सुलह के लिए तैयार नहीं है, युद्ध चाहता है। अब युद्ध ही एकमात्र विकल्प है। वानर युद्ध के लिए तैयार थे, राम के आदेश की प्रतीक्षा में थे। आदेश मिलते ही उन्होंने लंका पर चढ़ाई कर दी। भयानक युद्ध हुआ। हर ओर दहला देने वाला शोर हुआ। रावण की सेना के महाबली एक एक करके मारे जा रहे थे। ध्रुमाक्ष मारा गया। वज्रदष्ट धरती पर गिर पड़ा। अकंपन कुचल कर मर गया। प्रहस्त को नील ने ध्वस्त कर दिया। रावण को इसकी सूचनाएं मिलती रहीं। वह घबरा गया। वह हड़बड़ाकर उठा और स्वयं कमान संभाल ली। पहली मुठभेड़ में वह लक्ष्मण पर भारी पड़ा, लेकिन राम के बाणों ने उसका मुकुट धरती पर गिरा दिया। वह लज्जित होकर लौट गया। अब तक रावण को राम की शक्ति का कुछ अनुमान हो गया था। जब उसे कोई और रास्ता नहीं सूझा तो उसने कुंभकर्ण को जगाया। वह महाबली था, पर 6 महीने सोता था। कुंभकर्ण दुर्ग से बाहर आया। उसे देखते ही वानर सेना में खलबली मच गई। वे उसे रोकने में अक्षम थे। उसने हनुमान और अंगद को घायल कर दिया। लक्ष्मण यह युद्ध देख रहे थे। उन्होंने राम की ओर देखा, फिर दोनों भाइयों ने बाणों की वर्षा कर उसे मार दिया। कुंभकर्ण रणभूमि के अंक में सो गया सदा के लिए। रावण निराश हो गया। कुंभकर्ण पर उसे गर्व था, वह उसे अपना दाहिना हाथ मानता था। उसे लगा कि अब लंका में वीर नहीं है, वह अनाथ हो गई। मेघनाद ने रावण को सहारा दिया कि मेरे रहते आप क्यों चिंता करते हैं। फिर मेघनाद और लक्ष्मण का घमासान युद्ध हुआ। वानर सेना मेघनाद की गति और शक्ति से चकित थी, चमत्कृत। उनके मन में निराशा बैठती जा रही थी। तब लक्ष्मण ने उसे चुनौती दी। दोनों का निशाना अचूक था। बाण हवा में टकराते और नष्ट हो जाते। अचानक लक्ष्मण का एक बाण उसे लगा, वह घायल हो गया, झुक गया। लक्ष्मण ने ताबड़तोड़ बाणों की बरसात की। आगे बढ़ना कठिन था। मेघनाद पीछे मुड़ा, महल की ओर भागा। लक्ष्मण ने कुछ दूर तक उसका पीछा किया, फिर रुक गए। मेघनाद महल में घुस गया। लक्ष्मण को महल की संरचना नहीं पता थी, रास्ता नहीं मालूम था। विभीषण लक्ष्मण की दुविधा समझ गए। उन्होंने एक गुप्त मार्ग दिखाया। शेष काम आसान था। मेघनाद महल में ही मारा गया। अपने ज्येष्ठ पुत्र की मृत्यु से रावण एकदम टूट गया, विलाप करने लगा, मूर्छित हो गया। होश आया तो उसकी दशा पागलों जैसी थी। क्रोध से बिलबिलाता हुआ। लंका अनाथ हो गई, अब उसका कोई सहारा नहीं था। मैं स्वयं रणक्षेत्र में जाऊंगा। लक्ष्मण के साथ वानर सेना भी महल में प्रवेश कर गई थी। उनके हाथों में जलती हुई मसालें थी। वानरों ने लंका में जहां तहां आग लगा दी, अन्न भंडार फूंक दिए, शस्त्रागार जला दिया, मारकाट मच गई। जो भी सामने पड़ा मारा गया। कंपन, प्रजंग, युपाच, कुंभ मारे गए। हनुमान ने निकुंभ, देवांतक और त्रिशिरा की को नींद में सुला दिया। अंगद ने नरांतक का काम तमाम कर दिया। लक्ष्मण ने अतिकाय का सिर काट डाला। राक्षस सेना भाग खड़ी हुई। राम रावण युद्ध भयानक था। शस्त्रों की गति से कपा देने वाली ध्वनियां निकल रही थी। हवा थम गई थी। सूरज बादलों के पीछे छिप गया था। शस्त्रों की चमक बिजली की तरह कौद रही थी। गड़गड़ाहट थी थर्रा देने वाली। दोनों योद्धा अपनी पूरी शक्ति से लड़ रहे थे। कोई एक रत्ती भी पीछे खिसकने को तैयार नहीं। कुछ ही देर में लगा कि युद्ध समाप्त होने को है। दोनों पक्ष के योद्धा हाथ बांधकर खड़े हो गए। छोटे छोटे युद्ध थम गए। सबकी नजरें राम और रावण पर थी। सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं, पलकें झुकना भूल गईं। उन्होंने ऐसा युद्ध पहले कभी नहीं देखा था। लेकिन महासंग्राम समाप्त नहीं हुआ था। रावण का एक बाण राम को लगा। उनके रथ की ध्वजा कटकर गिर पड़ी। राम ने प्रहार किया। बाण रावण के मस्तक में लगा। रक्त की धारा बह निकली। बीच में युद्ध कुछ पल के लिए रुका। रावण अपने महल चला गया घोड़े और रथ बदलने। राम को इसकी आवश्यकता नहीं पड़ी। युद्ध फिर शुरू हुआ। अब उनके रथ एक दूसरे के आमने सामने थे। योद्धा आंखों में आंखें डालकर देख सकते थे। घोड़ों के मुंह मिल गए थे। राम के बाणों ने रावण के रथ का मुंह मोड़ दिया। रथ मुड़ा, लेकिन रावण के हाथ से धनुष छूट गया। वह पृथ्वी पर गिर पड़ा।
मारा गया। बची हुई राक्षस सेना हड़बड़ा गई, जान बचाकर भागी। उनका दिशा ज्ञान शून्य हो गया था, जिसे जिधर अवसर मिला भागा। कुछ राक्षस वानर सेना की ओर दौड़ गए, कुछ भागते हुए समुद्र में जा गिरे। लंका विजय अभियान पूरा हुआ, राम की जयकार होने लगी। कुछ समय पूर्व का रणक्षेत्र एकदम बदल गया। शस्त्रों की टंकार की जगह किलकारियों ने ले ली। वानर सेना उछल कूद करने लगी। समुद्र से ठंडी हवा आ रही थी। शस्त्रों से उत्पन्न गर्मी वह अपने साथ बहा ले गई। कोलाहल तुमुल नाद में परिवर्तित हो गया। प्रसन्नता सर्वव्याप्त थी। विभीषण ने अंत्येष्टि संस्कार किया और उसके लौटने तक उनके राज्याभिषेक की तैयारी हो चुकी थी। लक्ष्मण राजमहल पहुंच गए थे। वानर स्वर्ण कलश में समुद्र का पानी ले आए थे। लक्ष्मण विभीषण के पास गए, उन्हें साथ लेकर राज सिंहासन तक आए। सोने का चमचमाता हुआ सिंहासन, रत्नों मणियों जटित समुद्र जल से उन्होंने सभासदों के सामने विभीषण का अभिषेक किया। अब विभीषण लंका के राजा थे। फ्रेंड्स, इस तरह हम लोगों ने 11 पाठों का अध्ययन कर लिया। अब सिर्फ लास्ट और अंतिम पाठ बचा है, राम का राज्याभिषेक। उसे भी हम लोग देख लेते हैं। विभीषण चाहते थे कि राम कुछ दिन लंका में रुक जाएं। नई लंका में, उनकी लंका में उन्होंने अपनी इच्छा राम को बताई। उसका कारण भी कि मैं चाहता हूं कि आप कुछ दिन यहाँ विश्राम कर लें, युद्ध की थकान उतर जाएगी। वैसे इसमें मेरा स्वार्थ भी है कि आपका सानिध्य और रीति नीति सीखने का अवसर। आपने यह नगरी देखी भी तो नहीं है। आप देखिए फ्रेंड्स, इसे भी नोट कर लें कि विभीषण राम को लंका में क्यों रोकना चाहते थे, क्योंकि वे उनके सानिध्य में रीति नीति सीखने का उन्हें अवसर मिलता। राम ने लंका नगरी में कदम नहीं रखा था। सीता से मिलने हनुमान गए, 2 बार अंगद गए, लक्ष्मण भी हो आए। विभीषण के राज तिलक के समय राम उस नगरी से दूर ही रहे। आप याद रखिएगा कि हनुमान लंका में कितनी बार गए, तो 2 बार गए। अंगद भी गए थे और लक्ष्मण भी हो आए, किंतु राम नहीं गए थे। यह संभव नहीं है मित्र। राम ने कहा, वनवास के 14 वर्ष पूरे हो गए हैं, मैं तत्काल अयोध्या लौटना चाहता हूँ। भरत मेरी प्रतीक्षा कर रहे होंगे, जाने में विलंब हुआ तो वे प्राण दे देंगे। उन्होंने प्रतिज्ञा की है, मैं उनकी प्रतिज्ञा से बंधा हूँ। विभीषण राम से अलग नहीं होना चाहते थे, इसलिए उन्होंने अनुरोध किया कि राम के साथ वे भी अयोध्या चलेंगे। तो राम ने उन्हें स्वीकार कर लिया और फिर उनके साथ सुग्रीव और हनुमान भी उनके साथ गए। राम ने उन्हें भी अयोध्या आमंत्रित किया। विभीषण का पुष्पक विमान उन्हें ले जाने के लिए तैयार था। विमान की उड़ान भरने तक वानर सेना वहीं रही। विमान जाने के बाद वे कूदते फांदते किष्किंधा की ओर चल पड़े। विभीषण ने अपने कोषागार से उन्हें रत्नाभूषण दिए थे, उनकी वर्षा की थी। उसी विमान से बानरों के लिए यह मनोरंजन था। जिसे जो मिला उसने वह लूटा। विमान लंका से चला। उड़ान भरने के बाद उसने उत्तर दिशा पकड़ी। गंगा यमुना के संगम पर ऋषि भरद्वाज का आश्रम था। विमान वहां उतरा। सबने रात वहीं बिताई। ऋषि का आग्रह था, राम उसे टाल नहीं सके। वहीं से उन्होंने हनुमान को अयोध्या भेजा, भरत को उनके आगमन की पूर्व सूचना देने के लिए। राम सीधे अयोध्या नहीं जाना चाहते थे। उनके मन में एक प्रश्न था, एक संशय, कि 14 वर्ष की अवधि कम नहीं होती। कहीं इस अवधि में भरत को सत्ता का मोह तो नहीं हो गया। हनुमान को अयोध्या भेजते हुए उन्होंने यह प्रश्न रखा था। कहा, हे वानर शिरोमणि, आप भरत को मेरे आने की सूचना दीजिएगा। ध्यान से देखिएगा कि यह समाचार सुनकर उनके चेहरे पर कैसे भाव आते हैं। यदि भरत को इस सूचना से प्रसन्नता नहीं हुई तो मैं अयोध्या नहीं जाऊँगा। भरत राज का संभाले, इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं। हनुमान वायु वेग से चले, जैसे उड़ रहे हों। मार्ग में निषाद राज गुह से भेंट की, उनसे अयोध्या का हाल जाना। वहां से नंदीग्राम पहुँचे। उन्होंने भरत से कहा, श्री राम के वनवास की अवधि पूर्ण हो गई है, वे लौट रहे हैं, प्रयाग पहुँच चुके हैं। मैं उन्हीं की आज्ञा से आपके पास आया हूँ। भरत की प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहा। आंखों में खुशी के आंसू थे। वे बार बार हनुमान को धन्यवाद दे रहे थे, यह शुभ सूचना उन तक पहुंचाने के लिए। उनके चेहरे पर केवल एक भाव था, प्रसन्नता। हनुमान उनसे विदा लेकर आश्रम लौट आए राम के पास। राम लक्ष्मण ने नंदीग्राम में तपस्वी बाना उतार दिया। दोनों को राजसी वस्त्र पहनाए गए। जन समूह राम की जयकार कर रहा था। शोभा यात्रा की छटा देखने योग्य थी। नंदीग्राम से चलने के पूर्व राम ने पुष्पक विमान को कुबेर के पास भेज दिया। वह विमान कुबेर का ही था। रावण ने उसे बलात् छीन लिया था। सजी धजी अयोध्या नगरी राम के दर्शन पर आह्लादित थी। नगरवासी प्रसन्न थे, उन्हें उनके राम वापस मिल गए थे। माताएं प्रसन्न थी, उनका पुत्र लौट आया था। भरत ने अयोध्या का राज्य राम को नंदीग्राम में ही लौटा दिया था। राजमहल पहुंचे तो मुनि वशिष्ठ ने कहा, कल सुबह राम का राज्याभिषेक होगा। इसकी तैयारी शत्रुघ्न ने पहले ही कर दी थी। पूरा नगर सजाया गया था, दीपों से जगमगा रहा था, फूलों से सुवासित था, वाद्य यंत्रों से झंकृत था। पूरे 14 वर्ष बाद अगले दिन मुनि वशिष्ठ ने राम का राज तिलक किया। राम और सीता सोने के रत्नजटित सिंहासन पर बैठे। लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न उनके पास खड़े थे। हनुमान नीचे बैठ गए। माताओं ने आरती उतारी, मंगलाचार हुआ, शुभ गीत गाए गए। राम ने सीता को एक बहुमूल्य हार दिया, प्रजाजनों को उपहार दिए, अनेक वस्तुएं प्रदान की गई।
सीता ने अपने गले का हार उतारा। वे दुविधा में थी कि किसे दें। दुविधा राम ने दूर की कि जिस पर तुम सर्वाधिक प्रसन्न हो उसे दे दो। सीता ने वह हार हनुमान को भेंट कर दिया। भक्ति और पराक्रम के लिए कुछ दिनों में सारे अतिथि एक एक करके चले गए। विभीषण लंका लौटे। सुग्रीव ने किष्किंधा की ओर प्रयाण किया। ऋषि मुनि अपने आश्रम चले गए। हनुमान कहीं नहीं गए, राम दरबार में ही रहे। राम ने लंबे समय तक अयोध्या पर राज किया। उनके राज्य में किसी को कष्ट नहीं था, सब सुखी थे। भेदभाव नहीं था, कोई बीमार नहीं पड़ता था। खेत हरे भरे थे, पेड़ फलों से लदे रहते थे। राम न्याय प्रिय थे, गुणों के सागर थे। उनका राज्य राम राज्य था, आज तक स्मृतियों में है। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से आप लोगों ने देखा कि लगभग 1.5-2 घंटे में हम लोगों ने पूरी राम कथा को संक्षेप में देख लिया और इससे परीक्षा में आपके जो भी प्रश्न बन सकते थे वे सभी प्रश्न आपके तैयार हो गए। अगर यहाँ से एक भी प्रश्न आपकी परीक्षा में आता है, लगभग 2-3 प्रश्न पूछे जाएंगे इस बाल राम कथा से, तो आपका एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा अगर आप लोगों ने इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ध्यान से देखा होगा। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा और इससे कुछ सीखने को भी मिला होगा। तो हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। उम्मीद करती हूँ कि आपकी परीक्षा की तैयारी अच्छी चल रही होगी। आप लोग इसी तरह अपनी तैयारी को जारी रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।